रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो इस क्लास 8 इस्लामियत के बारे में हम इस्लाम की मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने इस्लाम का सर बुलंद करने में और उसकी फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। तो आज हमने पढ़ना है अबू अली सीना को। ये कौन थे? इनको इब्ने सीना के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लामी दुनिया के मशहूर तबीब और साइंसदान थे। इन्हें फ़ल्कियात और रियाज़ी में भी महारत हासिल थी, यानी कि फ़ल्कियात यानी सितारों के इल्म के बारे में भी थे, और एक तबीब यानी डॉक्टर भी थे, और साइंसदान भी थे, और रियाज़ी में भी महारत हासिल थी। वो हयातियात के माहिर थे, यानी कि बायोलॉजी के माहिर थे। इल्मुल इलाज व इल्मुल मराज पर गहरी नज़र रखते थे, यानी कि बीमारियों और उसके इलाज के बारे में जो इल्म था इस पे इनको काफ़ी नॉलेज थी। वो अगस्त 1980 में बुखारा के एक गांव अशका में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और सीना अबाउ अजदाद में से किसी का नाम था, यानी कि फ़ैमिली नेम इनका क्या था? सीना। जैसे हमारी कास्ट होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जो इनके नाम का हिस्सा बन गया। अहले मगरिब में इन्हें एवे सीना के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूरोपियन लोग इन्हें एवे सीना के नाम से जानते हैं। तलीम व तरबियत। इब्ने सीना ने हसूल तलीम के लिए बुखारा का रुख किया और इब्तदाई तलीम हासिल की। अल्लाह ताला ने इन्हें उम्दा सलाहियतें अता फरमाई थी। उन्होंने अनथक मेहनत की, वो बहुत मेहनती भी थे। 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया और एक आलिम अब्दुल्ला नातली से हिसाब, फ़िका जो है ये मज़हब के बारे में, हिंसा यानी गिनती, फ़लसफ़ा और मंतक का इल्म भी हासिल करना शुरू कर दिया। एक माहिर रियाज़ीदान महमूद मसाद से रियाज़ी की तलीम मुकम्मल की। ज़ाती तौर पर तिब और तबियात का मुतालिया जारी रखा, यानी पर्सनली तौर पे उन्होंने मेडिकल के शोबे में भी अपनी स्टडी जारी रखी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने ज़माने की मुरव्वजा अलूम हासिल कर ली, यानी कि हाईएस्ट जो है, जैसे कि हमारी आजकल के दौर के मुताबिक हाईएस्ट एजुकेशन देखें तो वो PhD को माना जाता है या CSS को। तो उनके दौर में जो थी, वो जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो एजुकेशन में वो उन्होंने अचीव कर ली थी। अगरचे इब्ने सीना एक जामिया और उलूम शख्स है, लेकिन इन्हें जो शोहरत तिब में हासिल हुई वो कम ही लोगों को नसीब हुई है। क्या कह रहे हैं कि उन्हें जामिया उलूम थी, यानी कि उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म था, बहुत से सब्जेक्ट्स के वो माहिर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इल्म उन्हें तिब के बारे में था, तो इसकी वजह से वो मशहूर हुए। 18 साल की उम्र में उन्होंने अमीर बुखारा का कामयाब इलाज किया। अमीर बुखारा जो बुखारा का अमीर कह सकते हैं, सरदार या बादशाह कह सकते हैं। अमीर बुखारा ने इन्हें शाही कुतुब खाने का मुहतमम बना दिया, यानी कि उन्हें उस्ताद बना दिया। वो 1 साल उन्होंने पूरे कुतुब खाने से खूब इस्तिफ़ादा हासिल किया, वहाँ की किताबें इन्होंने पढ़ी। अगले बरस हाकिम बुखारा फ़ौत हो गया। हाकिम बुखारा की वफ़ात के बाद वो बुखारा छोड़ के चले गए। 1001 में वो ख्वारिज़म पहुँचे और अली बिन मामून के दरबार में दाखिल हुए। यहाँ उनकी मुलाकात इस दौर के आलमो फजला से हुई, जिनमें अल-बरूनी, अल-अराकी, अबू सईद और अबुल खैर शामिल थे। उन्होंने इल्मी फ़ायदा उठाया इन लोगों से भी। ये भी बहुत एजुकेटेड और बहुत कामयाब शख्सियात हैं इस्लाम की, इसके बारे में उनसे मिले। इसके बाद 1019 में वो इराक़ चले गए, वहाँ उन्होंने चंद साल गुजारे। फिर 1022 में अस्फ़ान जा पहुँचे। ज़िंदगी के आखिरी 14 वर्ष उन्होंने वहीं का क़याम किया और बीमारी होने के बावजूद उन्होंने इल्मी काम जारी रखा। जब उन पर परेशानियों का दौर शुरू हुआ तो इन्हें वो कहीं सुकून से ना बैठे, मतलब उन पर प्रॉब्लम्स भी आई। हालांकि वो पढ़े लिखे थे। इन्हें कैद भी कर दिया गया, इन्हें जिला वतनी भी कर दिया गया, और रूपोशी भी से भी गुजरना पड़ा, यानी कि एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारनी पड़ी लोगों से छुप के। सख्त हालात के दौर में भी इन्हें इल्मी और अमली तहकीक से ना रोक सके। तो ये उनकी कोई इब्तदाई तलीम व तरबियत, उनका तारुफ था जो हमने किया है। इसके बारे में क्वेश्चन है कि इब्ने सीना ने रियाज़ी के इल्म ये वाला है, इब्ने सीना का तारुफ बयान करें। तो आपने इब्ने सीना का तारुफ जो है वो बयान करना है। अबू अली सीना की तलीम व तरबियत पे और हालात पे नोट लिखें। तो ये आपने कल ये क्वेश्चन करना है, और साथ आपने इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो सॉल्व करनी है। तो ये आपका आज का काम था, इसको आपने अच्छे से तैयार करना।